वईदल जहीम सुइरत, और जब दोज़ख भड़का दी जाएगी, यानी जो लोग बेटियों का अपमान करते हैं, नर्क उनके लिए दहका दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी उसमें और पूरी तरह से वो दहकेगी। वईदल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी मुत्तक़ियों के लिए, यानी नेककारों के लिए जो बेटियों का सम्मान करते हैं। आप देखिए, हम विवेकानंद के मुआशरे में जी रहे हैं, हम मौलाना आज़ाद के मुआशरे में जी रहे हैं, हम गांधी जी के देश में जी रहे हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्मा, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य रूपे मृगाश्च चरन्ति। क्या अब इंसान जानवर हो गया है, दरिंदा हो गया है? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। कलकत्ता से लेकर मुरादाबाद और मुरादाबाद से लेकर देहरादून तक जिस तरह की खबरें बेटियों को लेकर के, बहनों को लेकर के आ रही हैं, वो हमारे इस सभ्य मुआशरे पर एक बदनुमा दाग है। आपने देखा होगा, बीते दिनों क्लिंटन साहब की बेटी के साथ बातचीत करते के दौरान मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था, जब उनसे पूछा गया कि आप लोग कैसे एजुकेशन हासिल करते हैं, तो क्लिंटन साहब की बेटी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसने कहा था कि हम सभी स्कूलों में नहीं जा सकते हैं या सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते, हम उन जगहों पर जाते हैं जहां मोरल वैल्यूज़ की बात होती है, अखलाकियात की बात होती है, अखलाकी कदरों की बात होती है। तो आज मैं कुरान मुक़द्दस की कुछ आयात जो बेटियों को लेकर के या बच्ची को लेकर के, क्योंकि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आया और आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त आलम ये था, जाहिलियत का ज़माना ये था, डार्कनेस ऐसा था, तारीकी ऐसी थी, अंधेरा ऐसा था, घटाटोप अंधेरा, कि इंसान वहाँ पर टामक्टोइयाँ मार रहा था और बेटी का पैदा होना मनहूस समझा जाता था और बेटी एक अपमान के तौर पर देखी जाती थी। उसके बाद कुरान ने कहा कि वइदल मऊदतु सुइलत, और जब जिंदा दरगौर की हुई, यानी जिंदा दफनाई हुई बच्ची से पूछा जाएगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुझे किस गुनाह के बदले जिंदा दफन कर दिया गया। वइदस सुहुफ़ु नुशिरत, और जो ऐसा लोग कर रहे हैं, यानी नामे आमाल उनका उनके सामने खोल करके रख दिया जाएगा, उन माँ बाप का या उन लोगों का जिन्होंने जिंदा दरगौर की हुई बच्ची को दफना दिया था, बच्ची को जिंदा दफना दिया था, दरगौर कर दिया था। वइदस समाउ कुशितत, और जब अब आसमान का पोस्ट उतार दिया जाएगा, यानी पूरा का पूरा आसमान उतार लिया जाएगा जो उसकी पोस्ट है, और वइदस समाउ कुशितत वइदल जहीम सुइरत, और जब दोज़ख भड़का दी जाएगी, यानी जो लोग बेटियों का अपमान करते हैं, नर्क उनके लिए दहका दी जाएगी, आग लगा दी जाएगी उसमें और पूरी तरह से वो दहकेगी। वइदल जन्नत उज़लिफ़त, और जब जन्नत करीब लाई जाएगी मुत्तक़ियों के लिए, यानी नेककारों के लिए जो बेटियों का सम्मान करते हैं। आप देखिए, हम विवेकानंद के मुआशरे में जी रहे हैं, हम मौलाना आज़ाद के मुआशरे में जी रहे हैं, हम गांधी जी के देश में जी रहे हैं, और हम ये पढ़ते हैं कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुण न धर्मा, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य रूपे मृगाश्च चरन्ति। क्या अब इंसान जानवर हो गया है, दरिंदा हो गया है? इंसान आखिर चाहता क्या है? कि बेटी का रेप कलकत्ता, बेटी का रेप आपके मुरादाबाद में, बेटी का रेप आपके देहरादून में, माइनर लड़की के साथ देहरादून में हो रहा है। मुरादाबाद में क्या होता है, एक बच्ची जो है, कॉलेज की बच्ची है, वो नर्स का काम करती है, उसके पिता ने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि मेरी बच्ची सिर्फ आने जाने के अखराजात पर काम करती थी वहाँ पर, ताकि किसी तरह से वो कुछ सीख सके, और उसको दो लोगों ने, एक महिला और एक पुरुष, यानी दो उसके साथियों ने मिलकर के डॉक्टर के कमरे में ज़बरदस्ती धकेल दिया, और डॉक्टर हैवान, दरिंदा। ये हो क्या रहा है? हम किस सभ्य मुआशरे की बात कर रहे हैं? हम कौन से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं? ये हमें सोचना होगा, पूरे माशरे को सोचना होगा, बहनों के सम्मान को लेकर के, बहनों की इज्जत को लेकर के, बहनों की इस्मत को लेकर के, कि बेटियां, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बच्ची, हमारी खाला, हमारी फूफी रिश्ते में लगने वाली, वो सड़क पर उतर करके अपने न्याय के लिए हमारे होते हुए भीख मांगे। ये कलंक है हमारे माशरे पर, और डूब मरने का मकाम हमारे लिए है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों के साथ साथ, जहां बेटियों को हम तालीम देते हैं एथिक्स की, बैड टच की या इस तरह की चीज़ों की, वहां हम बच्चों को भी तालीम दें कि बेटा
तुम अगर किसी की बेटी को छेड़ोगे तो तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी, तुम्हारी खाला, तुम्हारी मौसी ये मौजूद हैं, उनके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। इसलिए क्योंकि वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, चीज़ें पलट करके आती हैं। आज हमने किसी की बहन को गाली दी है, कल कोई हमारी बहन को गाली देगा। ये हमको सोचना चाहिए और सरकार को भी इस पर एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए जिससे कि मुआशरे में किसी तरह की बदअमनी, अनारकी ना हो, पीड़ित का न धर्म देखा जाए और ना ही जो जिसने गुनाह किया है उसका धर्म देखा जाए। अगर धर्म के आधार पर फैसले होंगे तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान पर किसी कलंक से कम नहीं है। कर्म के आधार पर फैसले होने चाहिए, कर्म के आधार पर यहाँ भी फैसले होंगे और कर्म के आधार पर वहाँ भी फैसले होंगे। बस फर्क इतना है कि वहाँ जो फैसला होगा उसके साथ ये शर्त है कि आपने एक मालिक माना या नहीं माना, मालिक के भेजे हुए दूतों को माना या नहीं माना, मालिक के भेजे हुए संदेशों को माना या नहीं माना, लेकिन यहाँ जो आप कर्म करोगे, बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म में, तो इसलिए कहा गया है कि बाप का इल्म ना बेटे को, अगर असबर हो फिर पिसर काबिल मीरास पिदर क्यों कर हो। अगर प्रॉपर्टी लेकर के आप अपने बाप का उत्तराधिकारी बनते हैं तो माफ़ कीजिएगा बहुत शर्मनाक बात है। बाप की लियाकत, बाप की लेगेसी, बाप की सलाहियत, बाप की शिक्षा, बाप की ईमानदारी, बाप की दयानतदारी, बाप की खुददारी को लेकर के आप समाज में आइए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरे घटना पर चाहे वो मुरादाबाद की हो, चाहे वो देहरादून की हो और चाहे जो है वो कलकत्ता की हो। हालांकि मुरादाबाद में भी कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई की खबरें आ रही है कि वो लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और देहरादून से भी ऐसी खबर आ रही है कि जो कंडक्टर था, जो कैशियर था, इन तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन कलकत्ता के मामले में क्या कुछ होता है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हमारी नज़र बनी हुई है, सरकार उस पर क्या एक्शन लेती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।